दो पति पत्नी थे और पति देव हमेशा काम में ही रहा करते थे, बाहर के कामों में। पत्नी ने कहा कि अरे सुंदर कथा हो रही है, कथा सुन के आओ कभी। और सम्मानित व्यक्ति थे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज के दिन एक दिन कथा में जरूर जाएंगे। और वो कथा में जैसे ही पहुंचे तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए, और लोगों ने स्वागत किया। और जैसे ही आए बैठे, द्वार पर लोगों ने कहा कि आइए, और जब पंडाल के अंदर आए तो बोले कि बैठिए। और जैसे ही बैठे कि नींद लग गई, सो गए। महाराज जी इधर 3 घंटे की कथा किए और 3 घंटे की कथा होने के बाद महाराज जी भी चले गए, श्रोता भी सब चले गए, और बचा कौन? जिसकी दरी बिछी हुई थी। और उसने आके उठाया और कहा कि जाइए। अब उसने कथा में आया तो 3 ही शब्द सुना, आइए, बैठिए और जाइए। अब पत्नी ने कहा कि तुम कथा सुनाए? बोले हाँ। वहां क्या था? आइए, बैठिए और जाइए। अब पत्नी ने समझ गई कि ये कुछ नहीं, ये तो कथा में जाकर के सो ही गए होंगे, इसलिए इन्होंने 3 ही शब्द सुने। पर पत्नी चालाक थी, उसने कहा अगर मैं कह दूंगी कि तुमने कथा नहीं सुनी तो ये दोबारा जाने वाला नहीं है। अब रात हुई और पत्नी ने कहा तुम्हें पता है भागवत का यही तो मंत्र है, आइए, बैठिए और जाइए। अच्छा, अब रात भर इसको नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भागवत के पंडाल में खूब सो लिया। तो ये मंत्र जाप करने लगा, आइए, बैठिए और जाइए। और उसी रात एक चोर घुस गया उसके घर में, और जैसे ही चोर माल इकट्ठा किया तो इसने कहा आइए। अब चोर ने सोचा ये मुझे जान गया, तो उसने कहा बैठिए, ये तो मंत्र जाप कर रहा था, आइए। अब चोर ने सोचा मैं तो पकड़ा जाऊंगा, कहा बैठिए। और जब ये भागा चोर तो कहता है जाइए। चोर ने सोचा कि ये मुझे पकड़वा देगा और कल मुझे फांसी होगी, तो आके चरणों में चोर पड़ गया। उस व्यक्ति ने कहा कि आप कौन? बोले आप तो सब जानते हो, आपने तो मुझे आते ही देखा, बैठते भी देखा और जाते हुए देखा। और कहा मैं चोर हूं, और चरणों में निवेदन करने लग गया। पत्नी आई और पत्नी बोली क्या हुआ? उसे सब पता चल गया कि अरे ये चोर था। भगवान के नाम को झूठा ही पत्नी ने कह दिया कि ये मंत्र है, आइए, बैठिए और जाइए, जिसके कारण चोर पकड़ में आ गया। तो ये पाप हमारे कैसे पकड़ में नहीं आएंगे? ये तो भगवान के, जो भगवान की शाश्वत सखा कथा है, उसे तो सुन के हमारे जन्म जन्मांतर के पाप निश्चित रूप से कट जाएंगे। राजन परीक्षित,